डिप्रेशन या स्ट्रेस लेवल का आपके लिए क्या उनको आप सजेस्ट करते हो? प्राणायाम अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। दो कैटेगरीज रहती हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस से ही आगे फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स बन जाती है जब वो एक्सट्रीम पे जाता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ लोगों में डिप्रेशन हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, डिप्रेशन का रूप ले लेता है, और कुछ में एंजाइटी हो जाती है। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए आपकी अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या सेम ही फॉलो कर सकते हैं? एंजाइटी वाला है तो फिर वो थोड़ा हाइपर होगा तो उसको हमने रिलैक्स करना है, उसको शांत करना है, और जो डिप्रेशन वाला है उसको थोड़ा एक्टिव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके एक्सरसाइज रहेगी। नमस्ते। आज हमारे साथ हैं योगा ट्रेनर जो कि एक्सपर्ट हैं, उनका 12 साल का एक्सपीरियंस है, प्रज्ञा। वेलकम प्रज्ञा। थैंक यू। और आपका वेलकम कि आप इस इंडस्ट्री को इतने 12 साल से कंटिन्यू कर रहे हो और बहुत से लोगों की लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म की है। बिकॉज़ मैं आपको जानती हूँ, पिछले मुझे लग रहा है 15 साल से ही जानती हूँ। सो इस केस में आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन, बेसिकली स्ट्रेस, जो आज की हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो आज स्ट्रेस लेवल आजकल उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे से लेके 12-13 साल से आई थिंक स्ट्रेस लेवल स्टार्ट हो जाता है, स्टडीज़ को लेके हो गया, देन इट्स गोइंग ऑन। तो उस केस में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आपके पास जैसे आते हैं क्लाइंट्स योगा सेंटर पे, तो डिप्रेशन या स्ट्रेस लेवल का आपके लिए क्या उनको आप सजेस्ट करते हो? स्ट्रेस के लिए योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं, आसनास भी हैं, प्राणायाम भी है। बट प्राणायाम अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज़ प्राणायाम से हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, और दूसरा प्राणायाम के माध्यम से अपनी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, अपनी विल पावर को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके स्ट्रेस को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके। बट स्ट्रेस का भी आई थिंक दो आप इसको डिवाइड करते हो स्ट्रेस को, है ना? हाँ दो जी। कैटेगरीज रहती हैं स्ट्रेस की, जैसे स्ट्रेस एक तरह से बेस है, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका एक तरह से बेस है। स्ट्रेस से ही आगे फिर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स बन जाती है जब वो एक्सट्रीम पे जाता है। जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ लोगों में डिप्रेशन हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, डिप्रेशन का रूप ले लेता है, और कुछ में एंजाइटी हो जाती है। ठीक है, तो जो हाइपर एक्टिव होते हैं तो उनका जो स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइटी में, और जो थोड़ा लो है, जो कफा प्रवृत्ति वाले हैं, तो उनका जो स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए आपकी अलग अलग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं या सेम ही फॉलो कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए कस्टमाइज रहेगी। अगर एंजाइटी वाला है तो फिर वो थोड़ा हाइपर होगा तो उसको हमने रिलैक्स करना है, उसको शांत करना है, और जो डिप्रेशन वाला है उसको थोड़ा एक्टिव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके एक्सरसाइज रहेगी। तो आप शेयर कर सकते हैं, जैसे डिप्रेशन वाले हैं जो हमें देख रहे हैं, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद, जो नहीं जा सकते किसी, है ना, सेंटर पे, तो एटलीस्ट 3-3 4-4 अगर आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ जी, वैसे तो गाइडेंस में ही करनी चाहिए, बट हम अभी डिप्रेशन के लिए 4 टाइप्स की ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कपालभाति। तो कपालभाति एक वार्मिंग अप प्राणायाम भी है और क्रिया भी है ये। तो प्राणायाम इसको हम नहीं बोलते, क्रिया एक षटकर्मा का पार्ट है, तो शुद्धि क्रिया भी है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो ये कपालभाति में हम क्या करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं फोर्सफुली, एक्टिवली, और जो ब्रीद इन है वो पैसिव रहता है इसमें, उस पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो इसमें 1 स्ट्रोक पर सेकंड के हिसाब से करना है ना। कुछ लोग करते हैं तो गलत तरीके से करने से उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ लोग बहुत फास्ट करते हैं तो उसमें क्या, इनहेल एक्सेल दोनों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रीद आउट पे फोकस करना है, ब्रीद इन पे फोकस नहीं करना, वो नॉर्मली करना है, पैसिव रहेगा वो।
ओके। और उसके बाद हम अनुलोम विलोम करते हैं। तो अनुलोम विलोम क्या है, बैलेंसिंग प्राणायाम है, वो बैलेंस करता है हमारी हीट को और हमारे बॉडी के अंदर जो कोल्ड है, ईड़ा और जो पिंगला 2 नाड़ियाँ हैं उनको बैलेंस करता है। तो उसके बाद हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, वो हम लेफ़्ट नोस्ट्रल से इनहेल करते हैं, राइट से एक्सहेल करते हैं, फिर राइट से इनहेल करते हैं और लेफ़्ट से एक्सहेल करते हैं। स्टार्ट हमेशा लेफ्ट से। हाँ जी, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है ये। ईड़ा नाड़ी से इनहेल करना है, पिंगला से एक्सहेल करना है, फिर पिंगला से इनहेल करना है और ईड़ा से एक्सहेल करना है। तो ये 1 राउंड कंप्लीट होगा। तो इसे कम से कम 5 मिनट्स करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग है वो स्लो होना चाहिए। एक हम नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करते हैं, जैसे कि जो ह्यूमन है वो 1 मिनट में 16 से 20 श्वास लेता है ना। तो उसको हमने स्लो करना है। प्राणायाम का हमारा मेन पर्पस क्या है, हमारी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल हो हमारा। अगर ब्रीदिंग पे कंट्रोल है तो हमारा थॉट्स पे भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, बट इसको हमने क्या करना है, ब्रेथ की लेंथ को इंक्रीज करना है। तो 1 मिनट में 4 श्वास या 6 श्वास इतना तक हमने लेके आना है, फिर धीरे धीरे स्लो करते हैं। कुछ लोग 2 बार भी 1 मिनट में 2 ही श्वास लेते हैं। तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा माइंड बिल्कुल काम होगा, बिल्कुल हम रिलैक्स होंगे। तो जितना स्लो रहेगा उतना बेनिफिशियल। यस, हमारा माइंड और हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कनेक्ट है। हाँ जी। तो इसलिए हमें प्राणायाम में हमेशा ये चीज़, चाहे किसी भी तरह का प्राणायाम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो स्लो होना चाहिए। ठीक है, ये अनुलोम विलोम। उसके बाद हम बात करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम की। जो डिप्रेशन वाले हैं वो थोड़ा स्लो रहेंगे, सुस्त रहेंगे, तो एक्टिव करने के लिए हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं, क्योंकि सन जो है वो एनर्जी का सोर्स है ना। तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो हम अगर पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे तो हम सन की एनर्जी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना है, राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। एवरी टाइम राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। तो ये भी हमने स्लो करना है, वेरी वेरी स्लो। और इसमें हम कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। अगर कुंभक के साथ करते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिशियल है कि एक रेशियो के साथ कि 5 सेकेंड्स में आप इनहेल करें, 10 सेकेंड्स आप इनसाइड होल्ड करें और फिर 10 सेकेंड्स में आप आउटसाइड होल्ड करें और 5 सेकेंड्स में एक्सहेल करें। तो आप रेशियो अगर फॉलो करते हैं तो और अच्छा कंसंट्रेशन बनता है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और माइंड भी इट हैज़ इसके 4 स्टेप्स हैं। हाँ जी, है ना, 4 स्टेप्स। तो उसके बाद हम भ्रामरी, चौथा जो प्राणायाम है वो भ्रामरी प्राणायाम है। तो ये हमारी नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसमें हम फील कर सकते हैं हमारा नर्वस सिस्टम वाइब्रेट करता है। तो इसकी टेक्निक क्या है, इनहेल करना है फर्स्ट, उसके बाद हमने अपने ईयर्स को क्लोज करना है अपने थंब से और अपने आईज़ को क्लोज करना है फिंगर से। फिर इनहेल करना है, डीप इनहेल करके, और म का उच्चारण करना है, बी साउंड क्रिएट करनी है। लाइक दिस। अगर इसको हम खेचरी मुद्रा के साथ करते हैं तो और अच्छे से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वाइब्रेट होता है। खेचरी मुद्रा में क्या करना है, टंग को उल्टा करके पैलेट से टच करना है। तो खेचरी मुद्रा और साथ में भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो स्ट्रेस बहुत कम होता है इससे और माइंड बहुत रिलैक्स होता है। तो ये हमारे 4 टाइप्स के प्राणायाम है। अगर आधा घंटा रोज़ इनको 3 मंथ्स तक बंदा कर ले तो श्योर हूँ, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि डिप्रेशन ठीक हो जाएगा और मेडिसिन भी छूट जाएगी। और इसके लिए टाइमिंग्स होती हैं कि किस टाइम करना चाहिए? हाँ जी, ये मॉर्निंग के टाइम में ही करना चाहिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है, पोल्यूशन कम होता है। तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम मॉर्निंग टाइम में और सनराइज जब होता है तो उस टाइम में हम करें, और ओपन में अगर करते हैं तो और ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं इसके। और बिफोर बेड, जैसे सोने से पहले आप सजेस्ट करते हो कि ये आसन ये करने चाहिए? सोने से पहले अगर जिनको नींद की प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती है तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर करते हैं या फिर चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो वो उनकी स्लीप जो है वो बहुत अच्छी होगी और जल्दी आ भी जाएगी विदाउट मेडिसिन। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। दीज आर द बेसिक टिप्स। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए करना तो गाइडेंस के अंडर ही चाहिए, बट कई लोग घर पे देख के, वीडियो देख के भी यूट्यूब से करते हैं, तो उनके लिए टू स्टार्ट विद इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।